आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड ये एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए और ये प्रेजेंट होता है हमारा ऑल लिविंग सेल्स में। ये बनाता है प्रोटीन्स को। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। आरएनए जो बना होता है स्मॉलर यूनिट्स का बना होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। कैरी करता है जेनेटिक इंटरेक्शन को फ्रॉम द डीएनए से। जो आरएनए है वो हम उसको जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं फॉर मेनी वायरसेस में। आरएनए की अगर बात की जाए तो इस टाइप का होता है एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए की अगर हम बात करें तो एमआरएनए को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए जो बना होता है डीएनए का। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जो इसका फंक्शन होता है एमआरएनए का वो कैरी करके रखता है मैसेजेस को कैरी करके रखता है फ्रॉम द डीएनए से। इसमें जो डीएनए का जीन होता है वो उसको राइबोसोम्स के पास लेकर जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करते हैं आरआरएनए की। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये हमें देखने के लिए न्यूक्लियर राइबोसोम्स में मिलता है। 80% जो आरएनए होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स में। ये जो आरआरएनए है ये मोस्ट स्टेबल एंड अबेंडेंट आरएनए है। इसका जो मेन फंक्शन होता है आरआरएनए का एमआरएनए को टीआरएनए राइबोसोम से ऐड करना। अब बात करते हैं हम आरएनए के। टीआरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल आरएनए। ये अडेप्टर आरएनए फंक्शन होता है। ये अमीनो एसिड को लेकर आता है तब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसमें दो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं 2D स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा आता है क्रोलोलिफ के जैसे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 3D स्ट्रक्चर में हमें एल शेप के जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। थैंक यू।